हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज से आपकी गद्य के चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला चैप्टर आज आप पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। जहां आप देख रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक महान साहित्यकार थे हिंदी साहित्य में, जिनके नाम से भारतेंदु युग पूरा का पूरा उनके नाम से ही चला। 1857 से लेकर के 1885 यानी 1900 ईस्वी तक का जो युग रहा था वो आपका भारतेंदु युग रहा था 1885 तक। ठीक है, 1900 के बाद आपका द्विवेदी युग स्टार्ट होता है और 1918 के बाद आपका छायावादी युग स्टार्ट होता है। तो भारतेंदु जी का योगदान हिंदी साहित्य में, यानी भारतेंदु जी 1850 में जन्मे थे और 85 में उनका देहावसान हो गया था। तो हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई कवि हुआ हो, ऐसा कोई साहित्यकार हुआ हो जो इतनी कम उम्र में इतने ढेर सारे ग्रंथों को लिखा हो। हर एक विधा पर अपनी कलम चलाई है अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो चलिए, आज का टॉपिक बहुत विशेष है। आपका फर्स्ट चैप्टर है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो गद्य भाग का पहले हम इसका साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये आपका कंफ्यूजन जो दूर कर दें हम कि साहित्यिक परिचय क्या होता है और जीवन परिचय क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, साहित्यिक परिचय वो होता है जो लेखक का आप साहित्य में योगदान होता है, यानी लेखक ने पूरे साहित्य में क्या योगदान दिया, लेखक ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया, कौन से अखबारों का संपादन किया, कौन से ग्रंथों को लिखा, कौन सी काव्य संग्रह लिखा और कौन सी कहानी संग्रह लिखा, कौन सी उपन्यास लिखा, ढेर सारी चीजें, और कौन सा अवार्ड उन्होंने पाया। ये तो होता है उनका साहित्यिक परिचय, यानी कौन सा अवार्ड मिला, कौन सी कृति पर शोध हुआ, कैसी कृति लिखी, कौन से ग्रंथों का संकलन किया, कौन किन 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 ग्रंथों का संपादन किया। ये सब चीजें होती हैं साहित्यिक परिचय में। और जीवन परिचय में उनसे जीवन से रिलेटेड परिचय होती। लेकिन आपको साहित्यिक परिचय लिखते समय आपको 4-6 लाइनें जीवन परिचय की भी डाल देनी है, क्योंकि जीवन के बिना साहित्यिक परिचय हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो जीवन आता है ना, तो जीवन परिचय की आवश्यकता है। अगर आप जीवन परिचय नहीं देते हैं, किसी चीज का इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं, तो कैसे लोग जान पाएंगे कि इन्होंने क्या किया, ये कौन है। आपको पहले उनका परिचय कराना है, इंट्रोडक्शन देना है। 4 से 8 लाइनों में आप उनके जीवन पर प्रकाश डाल दीजिए और 80 शब्दों में आपका आता है जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय, और 5 अंक आपके लिए निर्धारित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सेम जैसे मैं बता रहा हूं आगे वीडियो में, सेम आपको वैसे ही अपनी कॉपी में उतार लेना है और वैसे ही अपनी कॉपी में लिख देना है। ठीक है, तो चलिए हर रोज शाम को हम इसी वक्त मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतेंदु जी का साहित्यिक परिचय के साथ साथ जीवन परिचय। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर जरूर कर दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं आपका भारतेंदु जी का जीवन प्लस साहित्यिक परिचय। दिल लगा के समझिएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने समझाया है। और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य का ऐसा एक नायक है जिसने हिंदी साहित्य को खड़ी बोली सौंपी, जिसने हिंदी साहित्य को तमाम वो रूप सौंपे जो हिंदी साहित्य में नहीं थे। मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ये चले गए थे इस हिंदी साहित्य के संसार को सूना करके, परंतु हिंदी साहित्य संसार इनका सदैव ऋणी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में वो योगदान या अवदान दिया जो अविस्मरणीय है। आज तक किसी लेखक ने 75 से अधिक ग्रंथों की रचना की, 70-75 ग्रंथों की रचना लगभग की 35 वर्ष की उम्र में। अब बताइए कितना बड़ा योगदान हो सकता है हिंदी साहित्य में। हमारी हिंदी को समृद्ध किया हरिश्चंद्र जी ने। तो इनका ध्यान से पढ़ना है। 1850 ईस्वी में जन्म हुआ था किसका? भारतेंदु जी का। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। कहाँ? जहां जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ था, वहीं पर जन्म हुआ था। और जिस जाति के जयशंकर प्रसाद थे उसी जाति के आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, यानी वैश्य परिवार में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था। मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु यानी भारत की चंद्रमा इनकी उपाधि थी जो काशी निवासियों ने दी थी इनको। ठीक है, एक पंडित रघुनाथ जी थे वहाँ के काशी के निवासी, जिन्होंने भारतेंदु की उपाधि दी थी। तब से इनको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहा जाने लगा। वैसे तो इनका नाम केवल हरिश्चंद्र था। इनकी सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे, हालांकि आता आपको साहित्यिक परिचय और कृतियों का परिचय है। साहित्यिक परिचय मतलब वही परिचय हुआ जो इनका
मैं आज दे रहा हूँ, ठीक है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप शॉर्ट कर दीजिए जितना। तो साहित्यिक परिचय देने से पहले थोड़ा सा जीवन परिचय 2-3 लाइनें आपको लिख देनी है। वो 2-3 लाइनें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी, क्योंकि आप ज्यादा मत लिखिए। जन्म, मृत्यु, पिता, स्थान, 4 चीजें आपको अंकित करनी है परिचय में। जन्म, मृत्यु, पिता, स्थान, ठीक है, फैमिली। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने के लिए कर दिया जाता है। तो भारतेंदु जी का जन्म मात्र 80 शब्दों में लिखना है। तो भारतेंदु जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। पिता पंडित गोपाल चंद्र गिरधर दास थे, ब्रजभाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है, जिन्होंने नहुष नाटक लिखा है। क्या लिखा है? नहुष नाटक। नहुष नाटक गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा है, जो हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। और माना किसने है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो भारतेंदु के पिता जो थे गोपाल चंद्र गिरधर दास, वो ब्रजभाषा के एक बहुत ही महान कवि के रूप में प्रतिष्ठित थे उस समय। तो 7 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक दोहा लिखा। वो दोहा क्या लिखा कि ले बेवढ़ा ठाढ़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान। रामलीला देख के आए थे ना, तो उन्होंने कहा, जब रामलीला देख के आए तो एक दोहा रास्ते में बना के लेके आए और पिताजी के सामने पढ़ दिया कि ले बेवढ़ा ठाढ़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, और बाणासुर की सैन को हनन लगे हनुमान। जैसे ही ये दोहा लिखा, और ये दोहा लिखा और पढ़ करके अपने पिताजी को सुनाया, तो पिताजी ने इनको महाकवि होने का आशीर्वाद दे दिया। कहा, जा तू तो महाकवि बनेगा भाई। 7 वर्ष की अवस्था में इतना अच्छा, इतना बेहतरीन, इतनी मात्राओं को ध्यान में रखकर उसने संपूर्ण दोहा रच दिया। ये एक बड़ी बात थी। आजकल होता तो यार न्यूज टीवी चैनल वाले इनको पकड़ पकड़ के बार बार इनका इंटरव्यू लेते हैं, है ना। तो वो युग था जब पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र भी बहुत कम ही छपा करते थे और नगरों में ही छपते थे, वहीं के लोग पढ़ते थे, देहात में तो कुछ नहीं था। आजकल तो देहात के 4-5 लड़के माइक लिए घूम रहे हैं, भैया चलो आप भारतेंदु जी हैं, आपने 7 वर्ष की उम्र में दोहा लिखा है, तो आप हमारे टीवी पे इंटरव्यू दीजिए, है ना। तो आजकल थोड़ा सा चेंज हुआ है, बहुत कुछ चेंज हुआ है। चलिए, तो इतना समझ में आ गया ना आपको। तो बचपन में ही माता पिता के सुख से वंचित हो गए, जैसे कि भारतेंदु जी वंचित हो गए, वैसे ही जयशंकर प्रसाद जी वंचित हो गए थे। तो भारतेंदु जी माता पिता के सुख से वंचित हो गए, शोषण एवं वंचितों की आवाज को अपने साहित्य के माध्यम से उठाते रहे। 35 वर्ष की अल्पायु में सन 1985 में, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपका मिस प्रिंट हो गया है, ये 1885 होगा, ठीक है, 1885 यहाँ पे लिखिए, टाइपिंग मिस्टेक है, 1885। 1850 से 1885 लिखना है, ठीक है, समझ गए आप। 1850 से 1885 यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 1900 हो गया है, समझ गए। तो 1885 में इनका देहावसान हो गया था। चलिए, अब साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना है कि आखिर इन्होंने साहित्य में क्या क्या योगदान दिया, आखिर इन्होंने साहित्य में क्या कुछ लिखा, आखिर इन्होंने साहित्य में क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की। सभी लोग एक बार लाइक कर दें सेशन को, तो मुझे अच्छा लगेगा, और शेयर कर दें अपने दोस्तों को। कम ही लोग जुड़े हैं आज। आज हिंदी का एक हीरो आपके सामने है। हिंदी का हीरो मतलब हिंदी का हीरो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, वो आपके सामने है। भारतेंदु हिंदी के हीरो का जीवन परिचय आप पढ़ रहे हैं, साहित्यिक परिचय पढ़ रहे हैं, तो उसी जोश के साथ पढ़िए। तो साहित्यिक परिचय में आप लिखेंगे जितना हमने लिख दिया है, बस इतना ही ठोकना है, ज्यादा नहीं। भारतेंदु के वृहत साहित्यिक योगदान के कारण 1857 से 1900 ईस्वी के काल को, कब से? 1857 से 1900 ईस्वी के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। 1857 से 1900 ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। मात्र 15 वर्ष की अवस्था से ही भारतेंदु ने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी। क्या किया? ये साहित्यिक परिचय आपको देना है। साहित्यिक परिचय में बता दूं आपको क्या होता, मतलब उन्होंने जो कुछ लिखना प्रारंभ किया, जहां जहां से जो कुछ छपा, उनका प्रकाशित हुआ, और जैसे जैसे वो मशहूर हुए, वो सब चीजें साहित्यिक परिचय में आ जाती हैं। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कविवचन सुधा, वाह क्या युवा थे, हैं? 18 वर्ष की अवस्था में कविवचन सुधा नामक पत्रिका निकाल दी। 20 वर्ष की अवस्था में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाए गए, हैं? लड़का बहुत होनहार था। 20 वर्ष की अवस्था में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाए गए और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ठीक है, इनको आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले जो युग चल रहे थे वो आधुनिक युग नहीं था। ठीक है, भक्ति काल था, फिर रीति काल था, इसके बाद जो है आधुनिक काल प्रारंभ हुआ। तो आधुनिक काल भारतेंदु के पैदा होने से ही प्रारंभ होता है। इसके पहले ब्रजभाषा काव्य हुआ करता था। तो भारतेंदु के बाद द्विवेदी युग आया।
तो चलिए ऐसे ही समझते रहिए। आपको ये पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। उन्होंने 1868 ईस्वी में कविवचन सुधा और 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसको हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से भी जाना जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। जो हरिश्चंद्र मैगजीन है, जिसको मैगजीन का हिंदी अर्थ होता है, उसी को हरिश्चंद्र चंद्रिका भी कहा गया, जो 1873 में प्रकाशित संपादित की गई थी इनके द्वारा और प्रकाशित हुई थी। फिर 1874 ईस्वी में स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधिनी नामक पत्रिकाएं, ये 3 पत्रिकाएं निकाली। अगर भारतेंदु की पत्रिकाएं आपको लिखनी है तो 3 पत्रिकाएं थीं। एक थी 68 में निकाली गई थी, एक 68 में निकाली गई थी जिसका नाम था कविवचन सुधा। क्या नाम था? कविवचन सुधा। और एक 73 में निकाली गई थी जिसका नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन। और एक 74 में निकाली गई थी जिसका नाम था बाला बोधिनी। बाला माने लड़की होती ना, तो कभी कभी एक क्वेश्चन एक अंक में पूछ लेता है कि बाला बोधिनी पत्रिका किस विषय से संबंधित थी, तो वो स्त्री शिक्षा के विषय से संबंधित थी। ये वाला ऑप्शन होता है उसमें। तदीय समाज की स्थापना की थी, कि जैसे आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, वैसे ही तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की। तो ये सब साहित्यिक परिचय के ही अंतर्गत आता है। ये साहित्यिक योगदान है, तदीय समाज की स्थापना की थी। ठीक है। अतः भारतेंदु जी एक महान कवि, सफल नाटककार, प्रतिष्ठित संपादक और कुशल लेखक के रूप में हिंदी साहित्य संसार में हमारे समक्ष उपस्थित हुए। अल्पायु में ही हिंदी साहित्य का जो रूप हिंदी साहित्य को जो रूप अल्पायु में ही प्रदान किया, उसका हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा, उसका हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। चलिए अब इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। मौलिक नाटक। मौलिक नाटक, मौलिक नाटक मतलब मूल नाटक होता है। यानी मौलिक नाटक वे नाटक होते हैं जो मूलतः इन्होंने स्वयं ही बनाए, स्वयं ही लिखे, वे मौलिक नाटक कहलाते हैं। तो इन्होंने, इनके द्वारा जो लिखे गए मूल इनके नाटक हैं, इन्होंने ही क्रिएटिव माइंड से अपने लिखा। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप। ठीक। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप। ये मौलिक नाटक हैं। अनुदित नाट्य रचनाएं, अनुदित नाट्य रचनाएं वह होती हैं जिनका अनुवाद किसी अन्य भाषा से हिंदी भाषा में किया जाए, वे अनुदित रचनाएं होती हैं। जैसे कि विद्या सुंदर का संस्कृत, ये बंगला का हिंदी रूपांतर है, बंगला भाषा में विद्या सुंदर लिखा गया था, 84 का था कुछ ऐसे करके। तो विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है दुर्लभ बंधु का। ठीक है। तो अनुवाद किए गए नाटक अनुदित नाटक कहलाते हैं। इनके निबंध संग्रहों में नाटक, नाटक नामक निबंध किसने लिखा? नाटक नामक निबंध किसने लिखा? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, आ जाता है कभी कभी 1 नंबर में। तो नाटक नामक निबंध भारतेंदु ने लिखा। इनके निबंध का नाम था नाटक, शीर्षक क्या था? नाटक। काल चक्र, लेवी प्राण लेवी, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, आप पढ़ चुके हैं। कश्मीर कुसुम, देखो कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक का था और कश्मीर कुसुम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। स्वर्ग में विचार सभा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। काव्य कृतियों में निबंध है, ठीक है, स्वर्ग में विचार निबंध है। काव्य कृतियों में भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, खड़ी बोली काव्य है ये, ध्यान में रखिए। प्रेम फुलवारी, नए जमाने की मुकरी। अच्छा, नए जमाने की मुकरी जो है, जैसे कि अमेर खुसरो मुकरी लिखते थे,
वाह आवे तब शादी होए, वही बिन दूजा और न कोय। तो वो कहती थी ए सखी साजन नहीं सखी, और प्यारे लागे, देखो ऐसे कहते थे वही बिन दूजा और न कोय, प्यारे लागे उसके बोल, ए सखी साजन नहीं सखी ढोल। तो एक बात कह के मुकर जाना होता था नए जमाने की मुकरी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कैसे लिखा? भीतर भीतर सब धन चूसें, ए सखी साजन नहीं अंग्रेज। ठीक है, ऐसे लिखा। बंदर सभा ये हास्य व्यंग्य की इनकी रचना है। बकरी विलाप ये भी एक हास्य व्यंग्य का काव्य है। अब कहानी केवल एक लिखी थी, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। भारतेंदु की एक ही कहानी थी, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। यात्रा वृत्तांत में दो यात्रा व्रत लिखे, सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा। दो यात्राओं को लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो अद्भुत अपूर्व स्वप्न किसकी कहानी है? इसकी विधा और कहानी, इसकी विधा क्या है? कहानी पूछ लिया जाता है। लेखक भारतेंदु। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, ये राहुल सांस्कृत्यायन नहीं याद कर लेना, ये भारतेंदु जी की हैं। ठीक है। आत्मकथा में इन्होंने एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये एक इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी एक भारतेंदु ने लिखी थी। एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। उपन्यास इन्होंने दो तीन लिखे थे, पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा, दो उपन्यास लिखे थे। अब इनकी भाषा शैली की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। भाषा शैली देखिए कैसी थी इनकी। इनकी भाषा शैली कैसी थी? भारतेंदु ने लोक भाषाओं और फारसी से मुक्त उर्दू के आधार पर खड़ी बोली का विकास किया। मतलब लोक भाषाओं से और फारसी से मुक्त, वहां पे फारसी शैली बहुत चलती थी, फारसी युक्त शब्दावली का प्रयोग होता था। तो भारतेंदु जी ने क्या किया? भारतेंदु ने लोक भाषाओं और फारसी से मुक्त उर्दू के आधार पर खड़ी बोली का विकास किया था। उनके गद्य की भाषा सरल और व्यावहारिक है। मुहावरों का प्रयोग कुशलता पूर्वक हुआ है। भावात्मक, व्यंग्यात्मक और उद्बोधनात्मक शैली के साथ रीतिकालीन रसपूर्ण अलंकारिक शैली का भी प्रयोग हुआ है। ठीक, तो भाषा शैली में ये चीजें आप लिख देंगे। चलिए